नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ साढ़े साती की ही बात करेंगे हम। शनि की साढ़े साती क्या है, साढ़े साती के नाम से लोग क्यों घबराते हैं, साढ़े साती क्या 7.5 साल पूरे खराब ही जाएंगे, साढ़े साती के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और साढ़े साती को के प्रभाव को कम करने के सटीक उपाय, ये हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। शनि को की साढ़े साती को समझने के लिए पहले आप शनि को जानिए। शनि संघर्ष के अधिष्ठाता हैं। शनि ग्रहों के बीच सेवक के रूप में है और शनि न्यायाधीश भी है, यानी वो न्याय करते हैं। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो आपको निश्चय ही उसका फल अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि शनि धरती के न्यायाधीश नहीं है, ग्रहों के मध्य वो न्यायाधीश है। तो वो न्याय करते हैं और बहुत सटीकता से करते हैं, बिल्कुल 100% ये सही है। वो जो कहते हैं ना कर्म वापस आता है, वो शनि ही कराते हैं। हमारे कर्म हमें ही वापस मिलते हैं। आप भगवान को ना माने, किस ज्योतिष ना माने, कुछ ना माने, पर कर्म तो मानना ही पड़ेगा। तो शनि को इसीलिए न्याय के का देवता भी कहा जाता है। अब सबसे पहले शनि की साढ़े साती होती क्या है, देखिए। शनि हमारे जन्म के समय हमारे हॉरोस्कोप में जहाँ चंद्र राशि है, चंद्र राशि से जब शनि गोचर करते हुए घूमते हुए जब चंद्र के 12वें भाव में पहुंचते हैं तो साढ़े साती प्रारंभ होती है। 2.5 प्लस मून के साथ रहते हैं, प्लस 2.5 और प्लस मून से दूसरे हाउस में 2.5, तो 2.5 मिलके हो गए 7.5 साल। यही है शनि की साढ़े साती। अगर मकर और कुंभ जो है शनि की अपनी राशि है, तुला में वो उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में शनि स्वराशि के हैं, मकर या कुंभ के हैं या उच्च के हैं, तो आपको शनि की साढ़े साती में उसका कुप्रभाव कम होगा, यानी शनि अपना खराब फल कम देंगे। लेकिन अगर शनि नीच के हैं और आपके भाग्येश हैं, विशेषकर टॉरस वालों के लिए, और शनि नीच के होकर हानि भाव में बैठ जाएं, तो सोच सकते हैं आपकी क्या होगा। जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के फल में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। शनै शनै करते हैं लेकिन अत्यधिक करते हैं। शनै शनै इसलिए क्योंकि उनका ये स्वभाव है शनि का। वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं हर चीज को, एकदम से नहीं बढ़ाते, ठीक है। और शनि जो है वो जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान के फल में कमी लाते हैं। और उनकी जो दृष्टि होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं, यानी 3 दृष्टि से वो दूसरे हाउसेस को देखते हैं। तो जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां के हाउस के फल जो होते हैं उसमें कमी आएगी, और जहां वो बैठेंगे उसके हाउस के फल जो है उसमें बहुत वृद्धि लाभ करते हैं। जैसे भाग्य भाव में बैठे, स्वराशि के होकर बैठे तो बहुत शुभ करेंगे, बहुत भाग्य को बहुत बली बनाएंगे। अगर कर्म भाव में 10th हाउस में बैठे हैं तो उस इंसान को बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जमीन से बिल्कुल आसमान पर चढ़ा देते हैं, यानी फर्श से अर्श पर चढ़ा देने वाला काम करते हैं। अगर लाभ भाव में है शनि तो वो हर काम से वो जातक जातिका लाभान्वित हो गए। उन्हें कोई भी काम बड़ा स्मूथली हो जाएगा और उससे लाभ भी मिलेगा। ये नहीं कि परिश्रम इतना किया और फल इतना मिला, नहीं, उनको कर्म के अनुसार फल मिल जाता है, ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। तो शनि का यही स्वभाव है। अब हम जानते हैं कि शनि प्रभावित व्यक्ति यानी जन्म भी हुआ हो 8, 17 या 26 तारीख को, और शनि ही भाग्येश हो, या फिर शनि पराक्रमेश हो, या फिर शनि 10मेश होकर 4th हाउस में बैठे हों, या आयु भाव में बैठे हों, तो आयु को भी बढ़ाएंगे। जहां बैठेंगे उस हाउस के फल को बढ़ाएंगे। हानि भाव में बैठेंगे तो हानि ही हानि देंगे, चारों तरफ से हानि, जीवन पूरा अंधकार में। तो शनि प्रभावित व्यक्ति यही हुआ।
तो शनि प्रभाव जब अपना दिखाता है 7.5 का, तो 2.5 साल, पूरे 7.5 साल अच्छे किसी के नहीं जा सकते। हाँ, तुला राशि में अगर वो बैठे हैं तो हो सकता है संभव है कि 7.5 साल अच्छे जाएं, लेकिन फिर भी कुछ एक ना एक ढैया उनकी में तनाव और संघर्ष होगा ही होगा, कष्ट होगा ही होगा। और शनि जो है सबसे पहले वो क्या करते हैं 7.5 में, परिवार में कलह देते हैं, रिश्तेदारों से रंजिश देते हैं, दीर्घकालिक रोग देते हैं, यानी लंबा रोग, जैसे कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, मतलब इस तरह के रोग जो बहुत लंबा चलता है और छूटने की भी गारंटी नहीं होती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देते हैं शनि, और चारों तरफ असफलताएं। स्टूडेंट है तो एग्जाम में असफलता, नौकरी है तो नौकरी में सस्पेंड हो जाएंगे, डिमोशन हो जाएगा, अनवांटेड जगह में उनका ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरह से होता है। बाधाएं ही बाधाएं, हर जगह हर्डल्स लगे हुए रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना बाधा दौड़ होता है, उसी तरह का जीवन हो जाता है। हर बाधा को, हर जगह जहां भी जाएंगे वहां बाधा ही बाधा मिलेगा उनको। यहाँ तक कि वो इस टाइम में कोई हत्या भी कर सकता है, मर्डर तक कर सकता है, जेल जा सकता है, अपने ही घर में बंधक बन के रह सकता है। इस तरह की बातें बहुत होती हैं, और मानसिक तनाव तो इसकी वजह से इतना अधिक होता है कि डिप्रेशन में तो इंसान को जाना ही जाना है। चारों ओर से जब निराशा होगी तो क्या होगा, डिप्रेशन में ही तो जाएगा ना इंसान। तो शनि प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो काफी चालाक भी होते हैं, धूर्त होते हैं, कनिंग जिसको कहेंगे वो होते हैं, और वो अपने मन की बात जल्दी किसी से शेयर नहीं करते, बिल्कुल नहीं बताते हैं। गंभीर स्वभाव, गहरी कल्पना शक्ति होती है, साइंटिस्ट भी बनाते हैं ये, और बहुत बड़े बड़े प्लान बनाने वाले जो होते हैं, व्यवसाय बड़े बड़े करने वाले, उनका शनि बहुत ही अच्छा रहता है, तभी वो इतना कर पाते हैं। साथ ही ये इनमें सेवकों वाली भावना आ जाती है, तो ये किसी को भी रुष्ट नहीं करते, सबकी सेवा करते हैं, और सबकी सेवा करने में, सबको खुश रखने के चक्कर में किसी को अपने पक्ष में नहीं कर पाते, कोई इनसे खुश नहीं रह पाता। ठीक है, नए नए आविष्कार करते हैं, एकांत में रहना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि सारे ग्रहों से अलग है। इनके चारों ओर एक वलयाकार आकृति भी बनी हुई है शनि ग्रह के। ठीक है, अब हम देखते हैं, शनि को सूर्यदेव अपना पुत्र मानते हैं, लेकिन शनि उन्हें अपना पिता नहीं मानते। तो अब हम जानेंगे कि मैं आपको पूजा पाठ उतना नहीं बताऊंगी, आपको मैं बिल्कुल 100% सटीक उपाय बताऊंगी, अचूक उपाय 7.5 के। और शनि के जो उपाय होते हैं ना वो बहुत जल्दी लगते हैं। आप जब भी शनि की 7.5 हो तो इन उपायों को करके देखिए। जीवन में 3 बार मैक्सिमम कोई देख सकता है, या किसी का जन्म ही 7.5 में हो और लंबी आयु हो तो वो 4 7.5 देखेगा, नहीं तो एवरेज लोग, एवरेज आयु वाले लोग 3 7.5 ही जीवन में देख पाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि शनि के 7.5 के समय क्या क्या उपाय करना चाहिए। सबसे आसान उपाय और बहुत जल्दी लगने वाले उपाय बिल्कुल लास्ट में बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, तभी जान पाएंगे। और एक बहुत ही अच्छी कहानी भी सुनाने वाली हूं मैं शनि से संबंधित। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको उस दिन कबाड़ बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, स्पेशली लोहे का सामान तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, किसी को भी बेचना नहीं चाहिए, देने की बात नहीं करनी, बेचना नहीं चाहिए। नंबर 3, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो जैसे डोमेस्टिक हेल्पर हो गए, आपका ड्राइवर अगर आपका है तो हो गए, आपके कपड़े प्रेस करने वाले हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, गार्ड हो गए, इन सब से बिल्कुल
पंगा मत लें, बिल्कुल पंगा मत लें। ये सब शनि के रूप हैं, शनि सेवक है ना, तो सारे सेवा जो आपका कर रहे हैं, आपको किसी न किसी रूप में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे पंगा नहीं लीजिए, बल्कि उनको कुछ न कुछ हमेशा देते रहिए, अगर आप यथाशक्ति जो आप दे सकते हैं। नंबर 4, जिसका पैर खराब हो, आप समझिए कि उनको तो दान देना ही चाहिए। कहीं भी दिख जाए चलते हुए, आते जाते हुए, तो आप उनको सिक्का, कोई लोहे का सिक्का अवश्य उनको दीजिए। 10 का, 20 का सब आता है, ठीक है। या ज्यादा देना चाहते हैं तो सिक्के के साथ लगा कर दीजिए। नंबर 5, आपको सरसों के तेल से बने हुए खाने, भोजन शनिवार को अवश्य बांटें। इससे शनि का प्रभाव बहुत कम होता है। नंबर 5, लोहे एक जो है, आपको लोहे का तवा या कढ़ाई आपको अवश्य दान करना चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि उसमें ये डेली रोजमर्रा के जीवन में ये काम आते हैं, खाना बनाने में, भोजन पकाने में। तो जितनी बार उसमें भोजन पकेगा और लोग खाएंगे, आपका शनि का कुप्रभाव कम होता जाएगा, ठीक है। और काले रंग के चप्पल, ये जूते, ये भी दान करना चाहिए, बहुत ही शनिवार के दिन ये भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा फल देता है। काले रंग का कंबल दान कीजिए, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोई, अगर आप कर सकते हैं तो पहनने वाला कोई कपड़ा दान कीजिए, जैसे कुर्ता हो गया, शर्ट हो गया, जींस हो गए, साड़ियां हो गई, इस तरह की चीज जो आदमी पहन सके। ये नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर काले रंग का कपड़ा दान कर दिया, उसका कोई यूज ही नहीं होगा। जो चीज यूज कोई करेगा तो आपके शनि के खराब प्रभाव को कम करता चलेगा, ठीक है। 10 उपाय बताए मैंने, 9 उपाय बताए, अब 10वां बता रही हूँ आपको। सबसे आसान उपाय है और सबसे जल्दी फल देने वाला उपाय है ये। लोहे की 7 कटोरियां ले आइए, छोटी छोटी मिलती है मार्केट में। उन कटोरियों के साथ आप सरसों तेल का बॉटल भी ले आइए, ठीक है। और एक शनिवार से प्रारंभ कीजिए और 7 शनिवार तक कंटिन्यूअस ये काम करना है, बीच में छोड़ना नहीं। अगर छूट गया तो फिर से 7 शनिवार करने हैं आप। और रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए जिस दिन आप प्रारंभ करें, ठीक है। पूर्णा तिथि होनी चाहिए या फिर जया तिथि होनी चाहिए, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो इसमें क्या करना है, आपको ये दोनों चीजें लेकर मंदिर जाना है और उस कटोरी में, लोहे की कटोरी में एक सिक्का रखकर उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, उसमें कुछ तिल डाल दीजिए, काले रंग के कुछ दाने तिल डाल दीजिए और उसे हाथ में लेकर अपनी परछाई को उसमें देखिए। जितनी देर आप देख सकते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, जो भी आप देख सकते हैं। अपनी परछाई बिल्कुल उसमें ध्यान से देखिए, किसी और की परछाई उस पर ना पड़े। और फिर ये इसको छाया दान कहते हैं। और फिर उस तेल को शनि देव के पैरों पर अर्पण कर दीजिए। ऊपर शरीर से, सिर से नहीं नहलाना आपको, पैरों पर अर्पण कर दीजिए, ठीक है। और कटोरे को वहीं मंदिर में ही छोड़कर आ जाइए। अब बाहर निकलिए, अब दूसरा उपाय कीजिए। ये दोनों उपाय एक साथ करने हैं आपको। हर शनि मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ अवश्य होता है, तो आपको अब बाहर निकलकर एक चौमुखी दीपक लेना है मिट्टी का और उसमें 4 बातियां लगानी है। सरसों का तेल उसमें भर देना है, सिक्का उसके नीचे, दीप के नीचे सिक्का रख देना है, जितना आप रख सकते हैं। उसके बाद दीप को जलाइए, तेल में थोड़ा तिल के दाने डाल दीजिए और वहीं पर आपको शनिदेव को याद करते हुए वो दीप पीपल के पेड़ में अर्पण कीजिए। और अपना जो भी आपके मन में हो, दुख कष्ट, वो भगवान से कहिए। और वहीं पर खड़े खड़े आपको हनुमान चालीसा पढ़ लेना है। शनि चालीसा नहीं कह रही हूं मैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। और फिर प्रणाम करके घर आ जाइए, हाथ पैर धोकर अच्छी तरह से, फिर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। ये 11 उपाय मैंने आपको बताए।
इन 11 उपाय से आप करके देखिए कितना लाभ देता है। अब एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार लक्ष्मी जी और शनि जी में बहुत भयंकर विवाद हो गया कि कौन बड़ा है, मैं बड़ी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बड़ी, शनिदेव कहते थे मैं बड़ा। और ये विवाद जो है बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि दोनों ने कहा कि पृथ्वी लोक पर रहने वाला मनुष्य ही बता सकता है कि हम दोनों में से कौन जो है बड़ा है। लक्ष्मी ने कहा कि मैं किसी दरिद्र को सम्राट बना सकती हूँ। शनिदेव ने कहा मैं फर्श से लोगों को अर्श पर चढ़ा सकता हूँ। रंक से राजा, राजा से रंक बना सकता हूँ। अब तो बहुत विवाद बढ़ता ही जा रहा था। फिर दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए, स्वर्ग लोक से, और वहां जंगल में आए और वहां उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ी काट रहा था। तो उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा कि ये मैं हूँ लक्ष्मी माता और ये है शनिदेव। अब आप बताओ कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, क्योंकि हमारे प्रभाव को तो आप जानते ही हैं, आप तो झेलते हो मनुष्य होकर। तो उस लकड़हारे ने कहा कि जिस पेड़ के पास हम खड़े हैं यहाँ से उस पेड़ तक आप दोनों जाइए। उसने एक पेड़ बताया, उस पेड़ तक जाइए और वहां से फिर वापस आइए, तब तक मैं सोचता हूँ। ऐसा ही किया दोनों ने। जब वापस आए तो पूछा चलो अब बताओ कि कौन हम में से कौन बड़ा है। तो उस लकड़हारे ने कहा कि लक्ष्मी जी आप आते हुए अच्छी लग रही थी और शनिदेव आप जाते हुए अच्छे लग रहे थे। ये डर है लोगों के मन में शनि का। शनि के महादशा या शनि की 7.5 इंसान को जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन की तरह बन जाता है ना, सोना आग में तपकर, वैसे ही मनुष्य भी 7.5 की दशा के बाद बहुत बदल जाता है। उसकी खराब आदतें चली जाती हैं। हाँ, कभी भी कोई अल्कोहल नहीं लेना, ड्रिंक नहीं करना, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना है इस टाइम, क्योंकि इसका बहुत ही अपोजिट प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन में। इस चीज को भूल जाइए और अपनों को अपना मानकर अपनी तरह अपने स्वभाव से उनको खुश रखें। यही है शनि देव का मूल मंत्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।